Good morning, students. Today we will discuss about the Faraday's second law. लास्ट लेक्चर में हमने Faraday's फर्स्ट लॉ से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो किए थे. आज का हमारा टॉपिक है Faraday's सेकंड लॉ. सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक शेल जब हम लेते हैं और दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक शेल को जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, उस टाइम पे उन इलेक्ट्रोड्स पे जो प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट का जो वेट आता है या जो अमाउंट आता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है उनके जो इक्विवेलेंट मास होते हैं उनके इक्वल होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले वहाँ पे टू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वहाँ पे हो रही है इलेक्ट्रोड्स पे, देन वहाँ पे दो प्रोडक्ट बने हैं. जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसका वेट होगा W1, जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका वेट होगा W2. तो इनका जो वेट का जो रेशियो है W1/W2 वो किसके इक्वल होगा? इनके इक्विवेलेंट मास का जो रेशियो है उसके इक्वल होगा. ये कहता है कौन? जो फैराडे सेकंड लॉ है वो. अब हमें क्या करना है? इसको प्रूव करना है कि जो ये वेट का जो रेशियो है इनके इक्विवेलेंट मास के रेशियो के इक्वल कैसे होता है. तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इक्विवेलेंट मास है वो क्या होता है. पहले भी आपने पढ़ा होगा कि जो इक्विवेलेंट मास है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. एन फैक्टर के बारे में आपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि एन फैक्टर होता क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है. अब जो हमने लास्ट लेक्चर में फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या किया था, जो भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही थी एनोड और कैथोड पे, हमने वहां पे वेट कैलकुलेट किया था. फॉर्मूला उसके लिए क्या था? मोलर मास, करंट, टाइम अपॉन एन फैक्टर, और ये जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट था वो था. यहीं से हम एक और फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि मोलर मास अपॉन एन फैक्टर क्या होता है? इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है. तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? इक्विवेलेंट मास. देन यहाँ से वेट जो होगा प्रोडक्ट का वो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास इनटू क्या है यहाँ पे? करंट, टाइम, और अपॉन में क्या होगा? जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो. तो यहाँ से देखो बेटा, इस फॉर्मूला से हमें पता लग रहा है कि जो वेट है वो किसके इक्वल है? इक्विवेलेंट मास के इक्वल है. और यहीं पे यहाँ पे भी हमने क्या लिया था ये कि ये जो वेट है किसके इक्वल होता है? इनके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होता है. बट अब इसको हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे. उसके लिए हमें क्या करना है? जो इलेक्ट्रोलाइटिक शेल है उनको सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट करना है. अब हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक शेल है उनको सीरीज में हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दो इलेक्ट्रोलाइटिक शेल लेंगे. बीकर लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक शेल हम बनाएंगे यहाँ पे. ये दूसरा बीकर है, इसमें हम क्या लेके चलेंगे? जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो हम लेंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स हमने ली हैं और इनको सीरीज में कनेक्ट कैसे करते हैं? इस इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया है, इससे कर दिया कनेक्ट. यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हम क्या करेंगे? जो बैटरी है उससे हम कनेक्ट कर देंगे. अब यहाँ पे देखो, इनमें से कौन सी जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होगी, कौन सी एनोड होगी, वो हमें किससे पता लगेगा? ये जो बैटरी का टर्मिनल है उससे. अब देखो ये जो इलेक्ट्रोड है किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है. तो ये हमारी क्या होगी? एनोड. और एनोड के अलावा दूसरी जो बच गई यहाँ पे इस बीकर में जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होगी? हमारी कैथोड. उसी तरह से यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड है कौन से टर्मिनल से कनेक्ट है? नेगेटिव टर्मिनल से. मीन्स ये क्या होगी? हमारी कैथोड. तो ये क्या होगी? एनोड. इसको हम मान लेते हैं शेल 1 और ये क्या होगी? शेल 2. जो शेल 1 है उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है, सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट. दूसरी जो शेल है उसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल किया है हमने कॉपर सल्फेट, दैट इज एक्वस कॉपर सल्फेट. अब यहाँ पे क्या होगी? रिएक्शन स्टार्ट होगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड्स ली हैं शेल 1 में, ये जो इलेक्ट्रोड हैं दोनों की दोनों किससे बनी हुई हैं? सिल्वर से. उसी तरह से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये बनी हुई हैं किससे? कॉपर से. अब यहाँ पे देखो, जो सिल्वर नाइट्रेट है इसके कौन से आयंस यहाँ बनेंगे? एक्वस है Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव. एक्वस मीन्स वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव. उसी तरह से शेल 2 जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट है, वो भी एक्वस है. कॉपर सल्फेट से कौन से आयंस बनेंगे? कॉपर 2 पॉजिटिव,
SO4 2 नेगेटिव, वाटर प्रेजेंट है, इससे क्या बनेगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब यहाँ पे आप देखो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रोड्स पे वो कि एनोड पे क्या बनेगा और कैथोड पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे बेटा देखने लायक बात क्या है कि जो इलेक्ट्रोड है वो भी हमारे पास क्या है सिल्वर की है, और जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था वो भी कौन सी मेटल का है सिल्वर का है। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि सेम मेटल की इलेक्ट्रोड होती है और उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लेके चलते हैं तो वहां पे एनोड पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती है। ये मैंने सेकंड लेक्चर में भी आपको बताया था कि सेम मेटल जब हम वहां पे यूज करते हैं तो जो एनोड होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होके कहाँ पे आ जाता है सॉल्यूशन में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे एनोड पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होती है। और एनोड पे आपको पता है कि नेगेटिव आयन जाते हैं, मतलब यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, प्रोडक्ट सिर्फ किस पे बनेगा कैथोड पे बनेगा। तो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे आयंस कौन से हैं Ag पॉजिटिव, कैथोड पे आयंस कौन से हैं हमारे पास Ag पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। अब इन दोनों में से पहले रिड्यूस्ड कौन सा होगा, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है बेटा रिडक्शन होता है, तो इन दोनों में से रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन उस आयन का होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा होगा। वो हमें किससे पता लगेगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज थी उससे पता लगेगा। उस सीरीज में जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन से कहाँ पे आता है नीचे आता है, मतलब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो क्या है ज्यादा है, मीन्स रिड्यूस्ड कौन सा होगा सिल्वर रिड्यूस्ड होगा। सिल्वर रिड्यूस्ड होके किसमें कन्वर्ट होगा Ag पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसमें कन्वर्ट हुआ है सिल्वर में, मींस पहली शेल में जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो क्या है सिल्वर है। क्लियर, हमें किसका वेट पता करना है सिल्वर का वेट पता करना है फर्स्ट शेल में। अब हम आते हैं कहाँ पे, जो सेकंड शेल थी हमारी उस पे। सेकंड शेल भी किसकी बनी हुई है, यहाँ पे कॉपर की है, और जो सॉल्यूशन है वो भी किसका है कॉपर का है। सेम मेटल हम वहां पे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एनोड पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी, प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा कैथोड पे बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये हम इलेक्ट्रोलिसिस के जो क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट है उसमें भी पढ़ चुके हैं। वही कैथोड पे यहाँ पे रिएक्शन होनी है, कैथोड पे जाते हैं पॉजिटिव आयंस, हमारे पास कौन से पॉजिटिव आयंस है यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है और H पॉजिटिव है। कैथोड पे रिडक्शन होना है, तो इन दोनों में से पहले रिड्यूस्ड कौन सा होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा हाई होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है, कॉपर जो मेटल होती है उसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। तो यहाँ पे कैथोड पे कॉपर क्या होगा रिड्यूस्ड होगा, रिड्यूस्ड होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा दिस में। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुई है किसकी हुई है कॉपर की, मीन्स यहाँ से हमें वेट किसका पता करना है जो कि कॉपर है उसका वेट पता करना है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो फैराडेज फर्स्ट लॉ था वो। अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ शेल 1 में वेट ऑफ सिल्वर हमें पता करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास दिस वन। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं फैराडेज सेकंड लॉ, और फैराडेज सेकंड लॉ में हमने क्या किया है, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक शेल है इनको हमने क्या किया है सीरीज में कनेक्ट किया है। और जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक शेल सीरीज में कनेक्ट होती हैं तो वहां पे जो करंट पास थ्रू होता है वो दोनों शेल के लिए क्या होता है सेम, और जो टाइम होता है वो भी क्या रहता है दोनों शेल के लिए सेम रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो जब हम ये वेट कैलकुलेट करेंगे सिल्वर के लिए, फॉर्मूला जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो करंट है और ये जो टाइम है दोनों शेल के लिए क्या रहेगा सेम रहेगा। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब फॉर शेल सेकंड हमें किसका वेट पता करना है, जो कॉपर है उसका वेट पता करना है। उसके लिए क्या होगा इक्विवेलेंट वेट, यहाँ पे सिल्वर का वेट पता कर रहे हैं तो ये क्या होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, और ये क्या रहेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। करंट सेम है, टाइम सेम है, अपॉन दिस वन। अब हमें क्या करना है बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 क्या आ जाएगा हमारा ये पहली इक्वेशन आपकी क्या है वेट ऑफ सिल्वर, इसको 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं वेट ऑफ कॉपर इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो I सेम है T सेम है और ये जो क्वांटिटी है ये भी सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या वेट ऑफ सिल्वर अपॉन वेट ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर।
यही तो कहता है फैराडेज सेकंड लॉ। दिस इज फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था कि जो वेट है किसका, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं कैथोड पे या एनोड पे, इलेक्ट्रोड्स पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनका जो रेशियो है, उनके वेट का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होता है, उनके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। दिस इज फैराडेज सेकंड लॉ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।